Hello friends, welcome to Vaishali's Krusty Kreme. Good afternoon everyone. Hi Jaya. Hello Riya. Hello Minu. Hi Sunaina. Hi Kirti. Good afternoon everyone. हेलो फोरम. हाय रेखा. जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो ताकि हम आज का सेशन स्टार्ट कर सकें. आज हम कुछ नया बनाने वाले हैं. आज केक नहीं है, कुछ डिफरेंट बना रहे हैं हम. राजश्री, आज केक नहीं बना रहे हम. आज हम केक्सिकल्स दिखा रही हूँ. बहुत बार रिक्वेस्ट आई थी कि मैम केक्सिकल्स दिखाइए, तो हम आज केक्सिकल बना रहे हैं. सो प्लीज़ ज्वाइन फास्ट. और जिन्होंने ज्वाइन किया है प्लीज़ शेयर करो वीडियो को ताकि और लोग भी हमसे ज्वाइन हो सके. और जितने लोगों के पास ये नॉलेज पहुँचे उतना अच्छा है सभी लोगों के लिए. सो प्लीज़ शेयर द वीडियो. लाइव को शेयर करो, पेज को लाइक करो. हाय दीपाली. बेसिक टू एडवांस केक क्लास के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल्स दे देती हूँ. या फिर जो मैं ऑलवेज़ लिंक पिंग करती हूँ वो लिंक पे जाके आप सारे क्लासेस के डिटेल्स देख सकते हो. सारे क्लासेस फ़िलहाल 50% डिस्काउंट में अवेलेबल है. सो प्लीज़ जिन्हें क्लासेस ज्वाइन करने हैं ऑनलाइन क्लासेस, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो बिकॉज़ ये ऑफ़र अभी ख़त्म होने वाली है 50% डिस्काउंट वाली. सो प्लीज़ जल्दी जल्दी ज्वाइन करो. हाय मंजूषा. हेलो दीपाली. हेलो मालिनी. शीतल. हाय जसविंदर. जल्दी से शेयर करो वीडियो को. एक मिनट ठंडा ना. आज हम बना रहे केक्सिकल्स. तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. केक्सिकल्स के लिए हमें बेसिकली चॉकलेट और केक ये दो ही इंग्रेडिएंट चाहिए. उसके बाद उसको आप जितने अच्छे से फ्लेवरिंग दे सके वो आपके अंदर है. सो आप उसको जो भी फ्लेवर देना है दे सकते हो. बेसिकली हमारे पास जैसे 3 स्पॉन्ज अवेलेबल होते हैं, वेनिला, चॉकलेट एंड रेड वेलवेट. सो आप ये तीनों स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हो. अभी मैं तीनों का कॉम्बिनेशन आपको दिखा रही हूँ. सो यहाँ पे हमारे पास है चॉकलेट क्रम, सी दिस इज चॉकलेट केक है मेरे पास. उसके बाद है रेड वेलवेट. ये रेड वेलवेट का क्रम है. और ये वेनिला को हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दिया है. सो दिस इज स्ट्रॉबेरी केक का जो मेरे पास क्रम था वो यूज़ कर रहे हैं हम. सो इस तरह से आप डिफरेंट फ्लेवर्स बना सकते हो. वेनिला को डिफरेंट फ्लेवर्स दो. रेड वेलवेट कैसे बनाना है, चॉकलेट कैसे बनाना है वो मैं अभी दिखा रही हूँ. ओके. सो ये तीनों हम आज बना रहे हैं और उसके साथ हम पेयरिंग करेंगे डिफरेंट फ्रॉस्टिंग्स की. सो आज मेरे पास चॉकलेट के साथ हम चॉकलेट गनाश यूज़ कर रहे हैं. रेड वेलवेट के साथ हम यूज़ कर रहे हैं क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग. ये मेरे पास क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग है वो मैं यूज़ कर रही हूँ. और एक मेरे पास है बटर क्रीम. ओके. सो ये बटर क्रीम हम यूज़ कर रहे हैं.
सो यू कैन गो विथ सेम टाइप ऑफ, ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी बटर क्रीम है, बटर क्रीम को फ्लेवरिंग किया है हमने स्ट्रॉबेरी का, तो इस तरह से आप डिफरेंट फ्लेवर्स बना सकते हो। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद द चॉकलेट। सो पहले मैं ये सारा डो बना के रखने वाली हूँ। सो डो बनाने के लिए मेरे पास ये गनाश है, ये थिक गनाश है 2:1 रेशो। सो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सो आप उतना ही ऐड करो और जस्ट चेक कर दे जाओ कि एक अच्छा खासा आपका डो रेडी होना चाहिए। ज़्यादा भी गनाश नहीं ऐड करना है आपको और कम भी नहीं। ठीक है, छोटा स्पैटुला देना। सो हम धीरे धीरे इसमें गनाश ऐड कर रहे हैं। कोई कोई रेसिपी में आपने देखा होगा कि जस्ट चॉकलेट ऐड करते हैं, बट आई प्रिफ़र टू यूज़ गनाश बिकॉज़ उससे हमारे केक्सिकल्स अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बन जाते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। सो अगर आपको गनाश नहीं यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हो। कीर्ति इज आस्किंग मैम, क्रम को साथ में ही क्रश किया है क्या? क्रम को जस्ट हमने नॉर्मल, हमारे पास केक बचा हुआ था उसको हाथों से क्रम्बल करके लिया है। सो ये हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये बाइंड भी हो गया है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं हुआ है। फोरम इज आस्किंग मैम व्हाट इज फीस ऑफ फॉन्डेंट केक क्लास? फॉन्डेंट केक क्लास इज़ ओरिजिनल फ़ी इज़ 4500 और अभी जैसे 50% डिस्काउंट है सो 2250 है। ओके, सो दिस इज़ माय चॉकलेट। अभी हम इसमें और फ्लेवरिंग कर सकते हैं। लाइक अगर आपको इसमें नटेला ऐड करना है तो आप इसमें नटेला ऐड करो, पीनट बटर ऐड करना है, कैरेमल सॉस ऐड करना है, इस तरह से डिफरेंट फ्लेवर्स आप दे सकते हो। अगर कॉफ़ी फ्लेवर करना है तो यू कैन ऐड कॉफ़ी, आप इंस्टेंट कॉफ़ी थोड़ा सा इसमें ऐड करो या फिर गनाश में फ्लेवरिंग करो। तो इस तरह से आपके ये फ्लेवर्ड केक्सिकल्स बन जाएंगे। ओके, नाउ दिस इज़ रेड वेलवेट। तो रेड वेलवेट में मैं सुप्रिया इज आस्किंग मैम चीज़ फ्रोस्टिंग कशी बनवायची? चीज़ फ्रॉस्टिंग के लिए आपको क्रीम चीज़ लेना है और आइदर बटर क्रीम के साथ पेयरिंग करना है उसको या विपिंग क्रीम के साथ। सो नॉर्मली रेड वेलवेट में आपको जैसे अच्छा लगता है, आजकल ज़्यादातर विपिंग क्रीम के साथ ही ऐड करते हैं। सो दोनों को मिक्स करना है और आइसिंग शुगर उसमें ऐड करना है आपको। अल्पना इज आस्किंग रेसिपी ऑफ बटर क्रीम। बटर क्रीम की बहुत सारी रेसिपी आपको अवेलेबल है ऑनलाइन। दिस इज़ माय क्लास बटर क्रीम रेसिपी जो हम कपकेक के क्लास में सिखाते हैं। So this is cream cheese frosting. Mona is asking how did you make cream cheese frosting? जैसे मैंने बोला यू कैन पेयर विद बटर क्रीम। आप जो भी अपना बटर क्रीम का रेसिपी होगा वो, और उसके साथ आप क्रीम चीज़ को ऐड करके कर सकते हो। आरती इज आस्किंग वेनिला स्पॉन्ज में क्या मिक्स कर सकते हैं? वेनिला स्पॉन्ज में यू कैन मिक्स क्रश, यू कैन मिक्स इसेंस,
आप जो भी आपको फ्लेवर करना है कर सकते हो। Mona is asking, can we use melted chocolate only place of? वही बोला मैंने कि यू कैन यूज़ मेल्टेड चॉकलेट, बट मेल्टेड चॉकलेट का टेस्ट या फिर सॉफ्टनेस उतना नहीं आता जितना गनाश का आता है। जुगनू, चॉकलेट सॉस क्या यूज़ कर सकते हैं? ज़्यादा लिक्विड ही कुछ ऐड मत करना, बिकॉज अदरवाइज़ ये आपका क्रम भी लिक्विड ही हो जाएगा। ओके। दीपाली इज आस्किंग हाउ टू पे फॉर क्लास। मैंने जो डिस्काउंट लिंक पिंग की है उसके ऊपर जाके आप सारे पेमेंट कर सकते हो और क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मोना इज आस्किंग हाउ मच चॉकलेट स्पॉन्ज यू टुक एंड हाउ मच गनाश। सी इसका ऐसे कुछ रेशो नहीं है राइट नाउ। आपको जितने केक्सिकल्स बनाने हैं उसके अकॉर्डिंगली, साइज़ मोल्ड क्या है उसके अकॉर्डिंगली, जस्ट मेक श्योर आप जितना क्रम ले रहे हो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके गनाश ऐड करो और उसको इस तरह से बाइंड करने तक मिक्स करना है आपको। ओके, ज़्यादा भी लूज़ नहीं चाहिए और ज़्यादा ड्राई भी नहीं चाहिए। तो ये इस तरह से बाइंड हो जाए और आप देख सकते हो इसको हम एक बॉल के तरह बाइंड कर सकते हैं। सो उतना आपको करना है इसको मिक्स। करीना इज आस्किंग मैम इसकी भी क्लास है क्या? केक्सिकल्स की नहीं, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। राधिका, हाय मैम, हाउ कैन आई गेट अ रॉयल ब्लू कलर इन अ केक? Is it possible to get a dark colors in whipping cream or shall I use color ganache? Which are the best colors? यस, कलर गनाश भी आप यूज़ कर सकते हो, बट जैसे मैंने बोला कि अच्छे क्वालिटी के कलर यूज़ करो, जेल कलर्स यूज़ करो, शेफ मास्टर है, मैजिक कलर्स है, और आजकल जो ड्राई कलर्स, ड्राई पाउडर्स आई है उससे एयर ब्रशिंग भी कर सकते हो आप। सो ड्राई जो डार्क शेड के लिए हम जनरली एयर ब्रशिंग प्रीफर करते हैं। दीपिका, फाइनली माई वेटिंग इज ओवर मैम, टुडे इज माई बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दीपिका। कोमल इज आस्किंग बेकिंग डिप्लोमा कोर्स की प्राइस क्या है? आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपको सारे डिटेल्स में ब्रोशर दे दूँगी। चेतना इज आस्किंग मैम कितने क्वांटिटी में व्हिपिंग क्रीम में कितनी चीज़ क्रीम यूज़ करनी चाहिए? आप हाफ हाफ यूज़ कर सकते हो। मनीषा इज आस्किंग हाय मैम, प्लीज टेल मी हैव टू टेक विच कोर्स फॉर फ्रोस्टिंग? आपको सिर्फ फ्रॉस्टिंग सीखना है तो आप आइसिंग टेक्निक क्लास ले सकते हो, जिसमें हमने बहुत से नोजल्स कवर किए हैं, डिफरेंट फ्लावर्स कवर किए हैं, तो वो क्लास आप ले सकते हो अगर आपको बाकी सब कुछ बेसिक आता है। मनीषा, हाय मैम, हिना, हाउ टू फ्लेवर गनाश? गनाश फ्लेवरिंग के लिए आप डिफरेंट इसेंस यूज़ करो या फिर कोई भी ऑयल बेस्ड पेस्ट उसमें आप यूज़ कर सकते हो। हेज़लनट पेस्ट है, नटेला है, पीनट बटर है, देन यू कैन ऐड डिफरेंट इसेंस, ऑरेंज इसेंस, कॉफ़ी इसेंस, ये सब कुछ आप उसमें ऐड कर सकते हो। मोना, इफ़ वी ऐड ओनली नटेला इन चॉकलेट स्पॉन्ज विल इट होल्ड द शेप आफ्टर पुटिंग स्टिक इन अ केक्सिकल? यस, क्योंकि आपको ऊपर से चॉकलेट कवरिंग करना है ना इसे, तो वो अंदर शेप होल्ड करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नटेला आपको बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। और ये जो हमने बनाया स्ट्रॉबेरी बटर क्रीम और स्ट्रॉबेरी स्पॉन्ज है, इसमें हम थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश ऐड करती हूँ।
Radhika is asking, it is necessary to use stylus powder to make a fondant toppers? ये स्टाइलोस पाउडर के बहुत यूज़ है And हमारे ratio. टॉप फॉन्डेंट के टॉपर्स को सूखने में। कीर्ति इज आस्किंग, मैम बेसिक क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास कौन सा लेना चाहिए? नेक्स्ट क्लास यू कैन जॉइन आइसिंग टेक्निक है, एडवांस डिज़ाइनर केक कोर्स है, फिर आप फॉन्डेंट सीख सकते हो। Deepika is saying, thank you ma'am, love you. You are the best teacher for me. I learned so many things only watching your live. That to be free of cost. Beautiful lady with golden heart. थैंक यू दीपिका। मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रश भी ऐड कर रही हूँ जस्ट टू गिव अस मोर एनहांस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ओके, आप भी इसी तरह से डिफरेंट फ्लेवर्स दे सकते हो। सपना इज आस्किंग, कौन से ब्रांड के पाउडर कलर बेस्ट एलिब्रेशन के लिए? मैजिक कलर्स। अमिता इज सेइंग, लिंक पे फुल अमाउंट बता रहे हैं। नो, यू हैव टू अप्लाई द कोड। जो मैंने कोड शेयर किया है उसको अप्लाई करो तो आपकी फ़ीस जो है हाफ हो जाएगी। डिम्पल इज आस्किंग, कैन वी ऐड गनाश इन प्लेस ऑफ बटर क्रीम? यस, जैसे मैंने अभी एक गनाश दिखाया। सी दीज आर डिफरेंट वेरिएशन। आपको जो अच्छा लगे, आपको जो चाहिए आप यूज़ करो। यू कैन यूज़ वाइट गनाश, आप वाइट गनाश भी यूज़ कर सकते हो। मिल्क चॉकलेट का गनाश यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट का गनाश यूज़ किया है। सो वेनिला के साथ आप वाइट चॉकलेट का गनाश यूज़ करो। दीज आर डिफरेंट वेरिएशन कि आप क्या क्या इसमें यूज़ कर सकते हो। वैशु इज आस्किंग, स्पॉन्ज में इसेंस और कलर दोनों ऐड करना है? यस, आपका जो भी आपके पास फ्लेवर स्पॉन्ज होगा, आपका जो भी रेसिपी है, दैट यू कैन गो यूज़ फॉर दिस। और कुछ भी नहीं है तो सिंपल वैनिला भी यूज़ कर सकते हो। ओके। इमरान इज आस्किंग, मैम ब्लैक स्प्रिंग केक मोल्ड या ब्लैक कलर बेकिंग मोल्ड में केक हर टाइम जल जाता है, एनी सजेशन? यस, वो एक्चुअली जो कोटेड टीन्स आते हैं दे आर ओनली फॉर द बेसिकली चीज़ केक वगैरह के लिए डीमोल्ड करने में इजी हो, इसलिए वो आते हैं। सो यूज़ ओनली एल्यूमिनियम बेस मोल्ड। एल्यूमिनियम के मोल्ड में ही आपको अच्छा ब्राउनिंग आता है और उसमें जलते नहीं है केक। अदरवाइज़ ऑल मोल्ड्स जो टेफ्लॉन कोटिंग वाले आते हैं ब्लैक, वो या फिर सिलिकॉन मोल्ड, ये सब में जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दीपाली इज आस्किंग, विल यू टीच बेसिक स्पॉन्ज एंड फ्लेवर्स इन बेसिक केक क्लास? मैं बेसिक स्पॉन्ज में आपको बेसिक ही स्पॉन्ज सिखाती हूँ, लाइक हाउ टू मेक द वेनिला, हाउ टू मेक चॉकलेट, रेड वेलवेट और व्हीट केक। बट येस, बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड है कि थोड़ा सा फ्लेवर्ड स्पॉन्जेस भी सिखाइए, तो डेफिनेटली मैं उसमें ऐड करने वाली हूँ 2-3 फ्लेवर्ड स्पॉन्ज। मोना इज आस्किंग, कैन वी यूज ओनली फ्रूट फिलिंग्स इन स्पॉन्ज? नहीं, आपको थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए कुछ चाहिए, बिकॉज ओनली फ्रूट फिलिंग के साथ उतना अच्छा सा टाइट बाइंड नहीं होगा, तो उसके साथ आप थोड़ा सा चॉकलेट या गनाश ऐसे कुछ भी ऐड कीजिए ताकि आपका केक्सिकल जो है अंदर से अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। ओके। दीक्षा इज आस्किंग, क्रश के लिए ब्रांड, बेस्ट ब्रांड? क्रश के लिए यू कैन गो फॉर दी माला। शिवन, अभी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इस तरह का सिलिकॉन मोल्ड है मेरे पास, और मैं इसमें भी दिखा रही हूँ, दिस इज़ ज्योमेट्रिक हार्ट शेप, इसमें भी हम बना सकते हैं। सो हम ये भी यूज़ कर रहे हैं और ये भी केक्सिकल का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें बहुत सारे शेप्स भी आजकल नए आए हैं, सो अगर आपको मिलते हैं डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट पैटर्न्स,
तो आप उसमें भी इसी तरह से बना सकते हो। दीज आर दी बेसिक मोल्ड, केक्सिकल के जो ओरिजिनल मोल्ड है वो है ये। और आपको इस तरह से सिलिकॉन के ही चाहिए तो इसमें से आप डीमोल्ड इजीली कर सकते हो। ओके, और फिर इस तरह से हमें थोड़े से आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए जो हम इसमें यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास कुछ इस तरह से शुगर बाउल्स वगैरह होंगे तो आप वो सारे डेकोरेशन में यूज़ करो। मैं अभी थोड़ा और आपको डेकोरेट करके दिखाऊंगी बाद में। फर्स्ट हम बनाते हैं। सो पहले मैं अभी चॉकलेट मेल्ट कर रही हूँ। सो चॉकलेट आप तीनों टाइप्स के चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, डार्क, मिल्क और वाइट। और उसमें आपको जो भी चाहिए वो कलर यूज़ करो, जैसे पिंक कलर बनाना है या ग्रीन कलर बनाना है, चॉकलेट के सारे कलर्स यूज़ करके आप बना सकते हो। सो राइट नाउ मेरे पास वाइट चॉकलेट है। ओके, सो मैं यहाँ पे वाइट चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें इसको पूरा कवर करना है। मेक श्योर आपका नीचे का पोर्शन अच्छे से कवर हो जाए। चंचल इज आस्किंग मैम, हाई हील सैंडल टॉपर कैसे बनाते हैं? के लिए आपको चॉकलेट के मोल्ड्स भी मिलते हैं या फिर आप फ्री हैंड कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ फॉन्डेंट। मंगला इज आस्किंग हाउ मच फॉर फॉन्डेंट क्लास? फॉन्डेंट क्लास इज़ 4500 और अभी फ़िलहाल 50% डिस्काउंट है तो यू कैन अवेल इट इन 2250। सोनाली इज सेइंग हॅलो मॅम, तुमची रेसिपी इतकी इझी आहे की मला बाहेर झाली आहे आणि मी झोपेत पण सांगू शकते. यू आर एन अमेजिंग. थैंक यू. दर्शना मैम, मेरे केक की एजेस शार्प नहीं होती, प्लीज़ कुछ टिप्स दीजिए. शार्प एजेस के लिए आपको एक तो बहुत सारी प्रैक्टिस, पेशेंस और थोड़े से टेक्निक्स की ज़रूरत है. अगर आप बॉम्बे में हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ ज्वाइन शार्प एजेस मास्टर क्लास, बिकॉज़ सिर्फ टिप्स देने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस भी करनी ज़रूरी है. सो जो आप परफेक्ट टिप्स लर्न करोगे और उसके साथ जब प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको जो चाहिए वो रिज़ल्ट मिलेगा. श्रेया, how about using the modest chocolate slab which have mango and strawberry flavors? Can we use that? या आपको जो भी चॉकलेट यूज़ करना है आप कर सकते हो, जो भी फ्लेवर करना है वो कर सकते हो. अभी ये आपका इनोवेशन है कि आप क्या यूज़ करोगे इसमें. ओके, अभी मुझे यहाँ पे दूसरा कलर डालना है बिकॉज मैं अभी वेरिएशन दिखा रही हूँ. बट दूसरा कलर डालने से पहले मैं इसको 1-2 मिनट फ्रिज में रखूँगी ताकि मैं दूसरा चॉकलेट यहाँ पे पोर कर सकती हूँ. बिकॉज अभी मैं अगर डालती हूँ और उसको उल्टा करूँगी तो सारा चॉकलेट हमारा बाहर आ जाएगा. ओके, सो इसके लिए पहले इसे मैं 1-2 मिनट सेट करती हूँ. तो एक मिनट में हमारा सेट हो जाएगा चॉकलेट. उसके बाद हम दूसरा कलर उसमें पोर कर सकते हैं. सो अगर आपको भी इसी तरह से करना है, अगर एक ही मोल्ड में आपको डिफरेंट कलर्स करने हैं तो पहले एक कलर अच्छे से सेट होने दो, उसके बाद दूसरा कलर पोर करो, नहीं तो आपका जो ओरिजिनल कलर है वो भी सारा निकल के बाहर आ जाएगा.
तो अभी मैं यहाँ पे डार्क चॉकलेट यूज़ करने वाली हूँ। सो डार्क चॉकलेट मैंने मेल्ट करके रखा है। झलक मैम, वाइट चॉकलेट में क्रैक आते हैं केक्सिकल बनाने के टाइम। अगर आप बहुत उसको पतला कोट दोगे तो क्रैक आएंगे। आपको अच्छे से कोटिंग करना है, जो फर्स्ट लेयर है वो भी और पीछे का लेयर भी, क्योंकि अंदर का फीलिंग ज़्यादा है और चॉकलेट अगर कम है तो डेफिनेटली थोड़ी देर के बाद वो क्रैक्स आ सकते हैं। झलक इज आस्किंग प्राइस फॉर सिंगल केक्सिकल। केक्सिकल्स आप एक तो साइज़, उसके बाद उसके ऊपर का डेकोरेशन और फ्लेवर, ये सब पे डिपेंड करता है। जैसे हमने अभी छोटे हार्ट्स बनाए तो उसका साइज़ छोटा है, बड़ा केक्सिकल का वेट भी ज़्यादा होगा तो उसमें आपका केक भी ज़्यादा आने वाला है, चॉकलेट भी ज़्यादा लगेगा। तो डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फैक्टर्स आप सारे केक्सिकल्स को प्राइसिंग कर सकते हो फ्रॉम 30-40 टू टिल 100 रुपीज़ तक, डिपेंड्स ऑन योर डेकोरेशन। जया प्रथा मैम, एवरी डिफरेंट फ्लेवर केक्स will you use same only vanilla essence or use same flavor essence? जी, आप बेसिकली डिफरेंट, अगर स्पॉन्जेस आपके पास है फ्लेवर तो आप यूज़ करो, नहीं है अगर वैनिला ही है तो वैनिला भी यूज़ कर सकते हो, उसमें इसेंस डालो, और जैसे मैंने अभी क्रश यूज़ किया आप उसमें क्रश भी यूज़ कर सकते हो। सो गो विद द डिफरेंट फ्लेवर्स, क्रशेस के फ्लेवर्स यूज़ करो, बटर क्रीम के डिफरेंट फ्लेवर्स यूज़ करो और इसेंस के डिफरेंट फ्लेवर्स यूज़ करो और बना सकते हो। Dhanashri, how to melt white chocolate? It's really difficult at times. If you can give some tips would be helpful. वाइट चॉकलेट में आपको हमेशा एक तो फ्रेश लेके आओ, क्योंकि वो थोड़ा डेलिकेट होता है। सो ऑलवेज़ गो विद द फ्रेश चॉकलेट, और उसमें ज़रा भी आपको पानी नहीं लगना चाहिए और ज़्यादा हीटिंग नहीं करना है आपको। थोड़ा थोड़ा हीटिंग करके उसको मेल्ट करते जाओ। ओवर हीटिंग करोगे तो भी वो प्रॉपर मेल्ट नहीं होता है। ये झाला से बस सेट। तो अभी हमारा चॉकलेट सेट हुआ होगा। तो इसमें अभी मैं दूसरा चॉकलेट भी ऐड कर रही हूँ। Sonali, when is the sharp edge classes? Ma'am, I am interested. यस, मैं जल्दी शेड्यूल अपलोड कर दूँगी, बिकॉज़ अभी तक हैंड्स ऑन क्लासेस हमने स्टार्ट नहीं किए हैं। सो प्लीज़ पेज को लाइक करो सो दैट यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। राधा मैम, आप जो भी कलर्स यूज़ करते हो वो प्लीज़ अच्छे से डिस्क्राइब करें। थैंक यू। यस, मैं ऑलवेज़ कलर्स की बॉटल्स भी आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा कलर यूज़ कर रही हूँ। मोना, वेयर यू टेक ऑफलाइन क्लासेस, लोकेशन? आई एम इन बॉम्बे। हम बॉम्बे में हैं। बॉम्बे में आप बोरीवली में ये क्लासेस होती है मेरी सारी। लक्ष्मी जैस्मिन, चॉकलेट के लिए कौन से ब्रांड के कलर यूज़ करने चाहिए? चॉकलेट के लिए आप शुगर मैजिक कलर्स यूज़ करो, शेफ मास्टर यूज़ करो, ये दोनों ही अच्छे ब्रांड्स हैं। मीनू इज आस्किंग केक जेल स्पॉन्ज रेसिपी क्या है? केक जेल स्पॉन्ज रेसिपी नहीं है, नॉर्मल स्पॉन्ज रेसिपी में ही हम केक जेल यूज़ कर सकते हैं, और उसी में आप ये स्पॉन्जीनेस के लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा केक जेल ऐड कर सकते हो। दैट इज़ वन टाइप ऑफ इम्प्रूवर जो आप यूज़ करो और आपका केक थोड़ा सा ज़्यादा फ्लफ़ी होता है। बट मैं मेरी रेसिपी में नहीं यूज़ करती, विदाउट केक जेल हम बनाते हैं। शिल्पा, हाउ टू मेक डार्क कलर्स इन व्हिपिंग क्रीम? अच्छे कलर यूज़ करो, जेल कलर्स,
अच्छे कंपनी के यूज़ करो। मोना, शेल्फ लाइफ ऑफ केक्सिकल। केक्सिकल आप ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रख सकते, डिपेंड्स ऑन अंदर के फ्लेवर। अगर आपने क्रश वगैरह यूज़ किया है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको फ्रीज़ में ही स्टोर करना है। अगर फ्रीज़ में रखते हो तो ये आराम से 8-10 दिन रह जाते हैं। धनश्री इज आस्किंग एनी पर्टिकुलर ब्रांड फॉर वाइट चॉकलेट। यू कैन गो फॉर द वेलनियर यूज़ कर सकते हो और 2M यूज़ कर सकते हो। डिम्पल, डू वी नीड टू ऐड बोथ इसेंस एंड क्रश और एनी विल डू? यस, आपको थोड़ा सा इसेंस भी डालना चाहिए, क्योंकि क्रश नहीं, मतलब क्रश अगर है तो इसेंस नहीं डालोगे तो चलेगा, आइदर और आप ऐड कर सकते हो, बट फ्लेवर्ड स्पॉन्ज चाहिए, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। पिनाटा केक के लिए क्या टेम्पर होना चाहिए चॉकलेट का जब हम इसको पिनाटा मोल्ड में पोर करते हैं? नहीं, टेम्परिंग इज़ नॉट नेसेसरी। आप ऐसे ही कर सकते हो, नॉर्मल कंपाउंड को टेम्परिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्योर चॉकलेट यूज़ कर रहे हो तो ऑफकोर्स टेम्परिंग ज़रूरी है, बिकॉज वो सेट होना चाहिए, नहीं तो आपका पिनाटा ठीक तरह से होगा नहीं। तो अगर कोवेचर चॉकलेट यूज़ कर रहे हो तो येस, आपको प्रॉपर टेम्परिंग करने की ज़रूरत है। चंद्रू, हाँ, चंद्रू इज आस्किंग स्पॉन्जेस आर एग और एगलेस? दैट इट्स ऑन यू, आप कुछ भी यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग में थोड़ा सा वाइट चॉकलेट लिया है और उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे पैटर्न बना रही हूँ, आप उस तरह से पैटर्न भी बना सकते हो। नीचे तो दिस विल ना, तो मैं अभी वाइट चॉकलेट का यहाँ पे पैटर्न कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे डॉट्स कर रही हूँ, तो हमारा ये पोल्का डॉट बनेगा। सपना इज आस्किंग मैम केक्सिकल का पैकिंग कैसे करते हैं? केक्सिकल के लिए एक स्पेशली बॉक्सेस अवेलेबल है, सिंगल बॉक्सेस, या फिर आप ट्रांसपेरेंट जो बड़े चॉकलेट बार के लिए रैपर्स मिलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। मोना इज आस्किंग मैम अगर वैनिला स्पॉन्ज में क्रश डालेंगे तो वाइट गनाश इज बेटर और ओनली मेल्टेड वाइट चॉकलेट टू पुट? सी, चॉकलेट डालने से सिर्फ आपका अंदर से थोड़ा हार्ड हो जाता है, बस, और कुछ नहीं। शिल्पा इज आस्किंग ब्रांड of gel color for making dark chocolate whipping cream? शेफ मास्टर, मैजिक कलर्स, और मैजिक कलर्स के आजकल जो पाउडर कलर्स अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हो। रुचि जैसी प्राइसिंग कैसे करते हैं केक्सिकल का? जो मैंने अभी बताया, डिपेंड्स ऑन साइज़, फ्लेवर और ऊपर का डेकोरेशन। अभी हमारा
1-2 मिनट इसे भी मैं सेट करती हूँ। और इसके ऊपर भी अभी मैंने यहाँ पे, आपको अगर दिख रहा होगा कैमरा में, यहाँ पे वाइट डॉट्स किए हैं, सो दैट हमारा उसके ऊपर हम एक कोट डालने वाले हैं। सो हमारा ये एक पैटर्न रेडी होगा। तो इस तरह से आप कोई भी पैटर्न कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ पोल्का डॉट बनाया है, बट अगर आपको कोई दूसरा पैटर्न करना है तो आप वो भी कर सकते हो। 1-2 मिनटाला सेट, 1-2 मिनिटाला झाल्या का मग? मेरे पास अभी और एक कलर है पिंक कलर का क्रीम, वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। इसी तरह से आप डिफरेंट शेप्स यूज़ करो। कुछ डोम शेप्स भी आते हैं, तो यू कैन यूज़ डोम शेप ऑल्सो। जो सिलिकॉन के मोल्ड्स हाफ राउंड में अवेलेबल होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। कुछ हेलो किटी के या फिर इस तरह से डिफरेंट शेप्स भी अवेलेबल है मिकी माउस के फेस के, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उससे भी आप इस तरह के केक्सिकल बना सकते हो। रूपल इज आस्किंग व्हाइट चॉकलेट गर्म हो तब कलर डालना है या ठंडा होने पर? तो ठंडा होने के बाद भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनाली इज आस्किंग कैन वी मेक रेड कलर स्पॉन्ज विद द कलर विच हैज इमल्शन इन द कलर? हाँ, आप कोई भी कलर बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी करना है, जैसे करना है केक्सिकल का फ्लेवरिंग, उस तरह से आप कर सकते हो। तनिषा इज आस्किंग प्रीमिक्स फ्रिज में रखना ज़रूरी है क्या? विच प्रीमिक्स? केक का? नहीं, ज़रूरी नहीं है। उसमें वैसे भी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो आप उसको बाहर स्टोर कर सकते हो। मीनू इज आस्किंग हाफ केजी के लिए कौन सा इंच टीन यूज़ करूँ? 6 इंच, 5 इंच या 6 इंच, 5 इंच या 6 इंच। राजेश्री मैम केक्सिकल कैसे स्टोर करें और कितने दिन रह सकते हैं? केक्सिकल को आपको फ्रिज में स्टोर करो, 1-2-4 दिन बाहर रह सकते हैं। उसके बाद आप इसको फ्रिज में स्टोर करो। डीजी इज आस्किंग मैम हाउ टू मेक शुगर शीट? That is totally different technique. केक्सिकल में आपको हमेशा उसके जो अंदर की लेयर है, लास्ट लेयर या फर्स्ट लेयर आप बोल सकते हो, उसको अच्छे से सारे जगह से कोटिंग कर लो। नहीं तो फिर ये कहीं टूटता है, कहीं क्रैक्स होते हैं, कहीं से आपका फिलिंग बाहर आ सकता है। सो ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इसीलिए उसकी जो फर्स्ट लेयर है उसको आप अच्छे से कोटिंग करो। Shilpa is asking, shall we add cream cheese in a red velvet cake batter so that will also give us cheese flavor? नो नो नो, बैटर में नहीं यूज़ करना है आपको। आप जिस तरह से नॉर्मली बनाते हो
वैसे ही बनाओ और उसको रेड वेलवेट केक को, और उसका सिर्फ आपको क्रम यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने 2 कलर्स इसमें डाल दिए हैं, सो दैट यहाँ पे थोड़ा सा मार्बल इफेक्ट आ जाएगा। Vaishu is asking what is tempering. टेम्परिंग इज़ नेसेसरी फॉर दी कोवेचर चॉकलेट। अगर आप टेम्परिंग नहीं करोगे तो आपका चॉकलेट प्रॉपरली सेट नहीं होता है। टेम्परिंग इज़ अ प्रोसेस विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर दी कोवेचर्स चॉकलेट। में आपको एक सर्टन टेम्परेचर में चॉकलेट को मेल्ट करना है, उसको वापस ठंडा करना है, और उसके बाद उसको वापस एक वर्किंग टेम्परेचर तक लेके जाना है। दैट इज़ कॉल्ड टेम्परिंग। दूसरा भी अभी हम इसमें ये केक का स्पॉन्ज है उसको ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से केक ले रहे हैं। और इसको अच्छे से प्रेसिंग करो सभी जगह से। और इसमें हमें इसी टाइम में ये स्टिक भी ऐड करनी है। सो ये आइसक्रीम स्टिक भी हम ऐड कर रहे हैं। Sonali, I am interested for sharp edges classes. Please advise. यस, जिन्हें भी शार्प एज क्लास करना है थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अभी हम जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, आई विल अनाउंस द बैच डेट, अनाउंस कर दूंगी मैं। कीर्ति इज आस्किंग मैम वाइट चॉकलेट में फ्लेवर कैसे बनाती है? वाइट चॉकलेट में फ्लेवरिंग के लिए यू हैव टू जस्ट ऐड इसेंस, नथिंग एल्स। अगर चॉकलेट को फ्लेवरिंग करना है तो आपको इसेंस ऐड करना है उसमें। अभी हमने यहाँ पे चॉकलेट का जो हमने डो बनाया था उसे ऐड किया है, और इसको अच्छे से प्रेस करो। Diksha is asking what should be the price for cupcake? सारे बेक्ड गुडीज़ का वही होता है। आपका फ्लेवर क्या है, साइज़ क्या है, ये सब पे प्राइसिंग बहुत डिपेंड करती है। प्लेन
अगर आप कपकेक दे रहे हो तो प्लेन 40-45 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर डेकोरेशन में क्या यूज़ कर रहे हो, गनाश है या फिर क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग है, प्लेन विपिंग क्रीम है, तो ये सब बहुत डिपेंड करता है। और फिर साइज़, छोटा कपकेक है, बड़ा कपकेक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके सारे प्राइसिंग डिसाइड होती है। चॉकलेट मेल्ट करना। अभी मैं यहाँ पे रेड वेलवेट भी यूज़ कर रही हूँ। और ये स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर रही हूँ। आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अब इसके ऊपर हमें वापस एक बार पोर करना है चॉकलेट को। सो मैंने अभी यहाँ पे क्रम जो है, हमने जो डो बना के रखा था केक का, उसे यहाँ पे सारा अंदर भर दिया है, और उसके ऊपर अभी वापस एक बार चॉकलेट पोर करना है हमें। और आप कॉर्नर को अच्छे से फील कर दो, नहीं तो फिर साइड से सारा टूट जाता है हमारा केक्सिकल।
और एक्सेस चॉकलेट हम इस तरह से निकाल देंगे। रेखा इज आस्किंग कपकेक क्लासेस आहे का? येस, कपकेक क्लासेस है और सारे क्लासेस अभी फ़िलहाल 50% डिस्काउंट में अवेलेबल है। पविता इज आस्किंग मैम ट्रफल का क्या प्रोपोर्शन है? ट्रफल शुड बी 1:1 रेशो। ममता इज आस्किंग इज दिस ए स्पॉन्ज क्रम? यस। इसी तरह से हम सारे केक्सिकल को ऊपर से बंद कर रहे। दीपाली is saying your teaching method is excellent. थैंक यू दीपाली। प्लीज़ वीडियो को शेयर करो। आज का जो टॉप शेयरर होगा उसे एप्रन और कैरी बैग मिलेगी। सो इस तरह से हम यहाँ पे भी ये वाइट चॉकलेट से बंद कर रहे हैं इसको। मेक श्योर आप कॉर्नर्स को अच्छे से कवर करो। और हम इस तरह से चॉकलेट है वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक ही मोल्ड में 2-3 डिफरेंट टाइप्स के केक्सिकल बना रहे हैं, तो इसीलिए जब तक पहला सेट होता है उसके बाद मैं दूसरा कलर उसमें ऐड कर रही हूँ, नहीं तो हमारा पहला केक्सिकल जो है वो ख़राब हो जाएगा।
Shweta is asking, have you added something in sponge crumb to make it soft like water or milk to create a such smooth dough? यस हमने इसमें गनाश और डिफरेंट फ्रॉस्टिंग्स ऐड किए हैं। अगर आपने लाइव नहीं देखा है पहले से तो आप ये लाइव ख़त्म होने के बाद दोबारा देख सकते हो। जस्ट गो एंड वॉच। मैंने सारा क्लियरली दिखाया है कि हमने किस तरह से इसमें अच्छे से डो को बनाया है। ओके नेहा इज आस्किंग, कौन सा कलर डाला है मैम आपने वाइट चॉकलेट में, प्लीज दिखाओ। मैंने पाउडर कलर यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने एक जो डॉट्स बनाए थे उसमें मुझे थोड़ी सी कैविटी बनानी है, वो मैं बना रही हूँ बिकॉज वो सूखे नहीं थे तो इसलिए मैंने उसमें खुली। तो अभी हम ये सारे केक्सिकल्स जो है उसे फ्रीज में रखते हैं और फिर आगे की प्रोसीजर करेंगे, दैट इज़ द डेकोरेशन। तो जब तक मैं यहाँ पे सारा क्लियर करती हूँ। Dimple is asking, how to reheat ganache on gas. नॉर्मली कोई भी सॉस पैन में आप रख के कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा रीहीटिंग करो और उसकी कंसिस्टेंसी आ जाए प्रॉपर तो गैस को बंद कर दो। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, गनाश को कभी भी ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और अगर माइक्रोवेव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइक्रोवेव में आप 10-20 सेकेंड्स उसको गर्म कर सकते हो। झलक इज आस्किंग, ट्रफल बॉल का प्राइस कितना रख सकते हैं? ट्रफल बॉल विल बी डिपेंड्स ऑन योर फ्लेवर। नॉर्मल ट्रफल बॉल 20-25 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो। साक्षी, हेलो मैम, इन अ फ्रूट केक विच फ्रूट इज मोर प्रीफर, अ टीन वन और फ्रेश फ्रूट? इफ टीन, विच ब्रांड इज बेस्ट एंड हाउ टू स्टोर इट व्हेन नॉट फुल्ली कंज्यूम एंड हाउ मेनी डेज? फ्रेश फ्रूट भी यूज़ कर सकते हो, टीन फ्रूट भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी सारा सीजनल फ्रूट सारे टाइम आपको अवेलेबल नहीं होते, लाइक स्ट्रॉबेरी है या फिर कीवी है, तो आप ऐसे सारे इसमें टीन अगर मिलते हैं तो वो यूज़ करो, नहीं तो थोड़ा सा फ्रीज़ में अपने घर पे ही स्टोर करके रखो। और टीन अगर यूज़ करना है और उसको स्टोर करने का आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। टीन को वैसे ही लाओ और फ्रीज़र में स्टोर करो। ओके, ब्रांड्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, मनामा का है, सरवार है, ये सारे अच्छे ब्रांड्स है। चेरीज़, पाइनएप्पल सब सारे मिलते हैं इसके, और फ्रीज़र में आपको स्टोर कर सकते हो इसको कितने भी दिनों के लिए। ममता, मैम मेरी चॉकलेट कंपाउंड जल्दी मेल्ट नहीं होती तो क्या कर सकते हैं? आप उसको प्रॉपर स्टोर नहीं कर रहे हो या फिर मेल्ट प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो ही कंपाउंड का प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज़ कंपाउंड इजीली मेल्ट होती है।
तो उसको पानी वगैरह नहीं लगना चाहिए, उसको अच्छे से स्टोर करो तो फिर ये प्रॉब्लेम नहीं होगी. रचिता इज आस्किंग बाकीचे क्लास कधी ऑनलाईन करणार? बाकीचे क्लास आता ऑनलाईन ह्या महिन्यात येतील आणि काही हँड्स ऑन पण स्टार्ट होतील आता क्लासेस. झलक इज सेइंग यू आर सो स्वीट आंसर ऑल क्वेरीज. थैंक यू. जो अभी हमने लास्ट में एक केक्सिकल के ऊपर पोर किया है, वो अगर शेल सेट हो गया तो हम उसमें भी थोड़ा सा लास्ट में एक बार बना लेते हैं और सारे केक्सिकल्स हमारे सेट हो जाए तो हम उसके ऊपर डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं. सी डेकोरेशन के लिए आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं सोशल मीडिया के ऊपर. आपके अकॉर्डिंगली आप थीम के अकॉर्डिंगली भी आप डेकोरेट कर सकते हो. हे झालं है ना. सी अभी ये जो लास्ट हमारा बचा था उसके अंदर मैंने चॉकलेट पोर किया था, उसमें भी हम रेडी कर रहे हैं. अमृता इज आस्किंग मैम चॉकलेट ट्रफल केक हाफ केजी को कितना चॉकलेट और क्रीम लेनी चाहिए? गनाश बनाने के लिए सी आप टोटल होल गनाश आपका 300 ग्राम बना लो, जिसमें आप 200 ग्राम चॉकलेट और 100 ग्राम आपका फ्रेश क्रीम हो तो आपका टोटल 300 ग्राम बनेगा. और वो थोड़ा सा एक्सेस हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बना के रखो. नेहा इज आस्किंग कहाँ स्टोर करें चॉकलेट? चॉकलेट आपको हमेशा रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है. ममता इज आस्किंग ग्लास बाउल में ही मेल्ट करना ज़रूरी है क्या? माइक्रोवेव सेफ अगर बाउल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ आप इसको ग्लास बाउल में ही करो, नॉर्मल प्लास्टिक के बाउल में मत करो. ओके अभी मैं इसको वापस सेट होने के लिए रखती हूँ. तो अभी ये थोड़ा सा और सेट होने की ज़रूरत है. लास्ट अभी हमारे ये छोटे जो हार्ट्स है वो सेट हो गए, उसे हम निकालने की कोशिश करते हैं. आपको थोड़ा सा अच्छा टाइम देना है ये सारे केक्सिकल्स को सेट होने के लिए. अभी मैं यहाँ पे जल्दी ट्राई कर रही हूँ बिकॉज़ हमारा लाइव चालू है तो हमें उसको जल्दी डेकोरेट करना है. लेकिन आप इसको अच्छे से सेट करो एटलीस्ट 15-20 मिनट. नेहा इज आस्किंग मैम आप चॉकलेट कहाँ स्टोर करते हो, फ्रीज में या डब्बे में? चॉकलेट को डब्बे में रखते हैं और नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ही रखते हैं. प्लेट दें. सी अभी हमने ये लास्ट वाला थोड़ा सा सेट नहीं किया है तो ठीक से यहाँ पे निकला नहीं है, मोल्ड में चिपक गया है बिकॉज़ ये मैंने बहुत ही लास्ट डाला था. तो इसीलिए बोलती हूँ हमेशा आप थोड़ा इसको अच्छे से टाइम दो सेट होने के लिए. Jyoti, can't we put the sticks
before covering the upper part of cake slice with chocolate. Okay. Can't we put the sticks before covering the upper part of cake slice with chocolate? यस, आप उसको जब भी केक हम डाल रहे हैं तो आप उसको अंदर से स्टिक डाल दो ताकि वो सेट हो जाएगी उसके से। सी अभी मैंने ये यहाँ पे जो मार्बल इफ़ेक्ट किया था वो भी इतना अच्छी तरह से रेडी हो गया है। सो इस तरह से आप डिफरेंट इसके ऊपर पैटर्न्स कर सकते हो। प्लेन पैटर्न्स है, ये प्लेन बनाया था हमने, ये मार्बल बनाया है। नेहा इज आस्किंग प्राइस कितना रखनी चाहिए केक से करके। जैसे मैंने आप सबको बोला कि डिपेंड्स ऑन साइज़, आप 50 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो और जितना आपका ये थोड़ा सेट करा लटे हो, जितना बड़ा केक्सिकल है उतना आप प्राइसिंग अच्छा रख सकते हो और छोटा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेल कर सकते हो। सो अभी वो केक्सिकल हमारे जब तक सेट हो रहे हैं हम इसको डेकोरेट करते हैं। तो इसके लिए अभी मैं सिंपल सा डेकोरेशन अभी लाइव में कर रही हूँ। सो हम इसमें ऊपर चॉकलेट से ड्रिजलिंग करके यहाँ पे मेरे पास शुगर के डेकोरेशन है वो यूज़ कर रही हूँ मैं। ओके, सो ये चॉकलेट थोड़ा सा अभी टाइट हो गया है तो इसे हमें पहले वापस मेल्ट करना है। रेखा इज आस्किंग हाउ टू अप्लाई कोड, हाउ टू अप्लाई फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए आपको जो मैंने डिस्काउंट कोड दिया है वो आप जब भी अपने खुद के डिटेल्स वहाँ पे भरने जाते हो तो वहाँ पे आपको एक कूपन कोड दिखेगा जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। सो क्लिक ऑन दैट कि आई हैव कूपन कोड, ये इस पर क्लिक करो और कूपन कोड उसमें डाल दो और आपका फाइनल पेमेंट है वो हाफ हो जाएगा। ओके, सो BDGFT21 ये कूपन कोड है। तो इस तरह से आप डिफरेंट फ्लेवर्स के केक्सिकल बना सकते हो। जैसे मैंने आज सीखा, मैंने आपको 3 टाइप के केक्सिकल सिखाए। एक चॉकलेट स्पॉन्ज को कैसे यूज़ करना है, रेड वेलवेट और एक स्ट्रॉबेरी। तो ये हमने 3 फ्लेवर के केक्सिकल बनाए यहाँ पे। तो इस तरह से आप भी डिफरेंट फ्लेवर्स अपने इनोवेशन के साथ बना सकते हो। अभी हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो मैं वाइट चॉकलेट को वापस मेल्ट करके यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और इसको हल्का सा एक कट देंगे हम।
और तुरंत आपको ये शुगर के जो स्प्रिंकलर्स है वो यूज़ करने हैं, नहीं तो चॉकलेट सेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे भी मेरा हमारे यहाँ पे एसी चालू है तो ये तुरंत सेट हो रहा है। ये देखो, तो इस तरह से हमारा ये ब्यूटीफुल केक्सिकल, ये जो हार्ट शेप का केक्सिकल हमारा रेडी हो गया है। और ये यहाँ पे पिंक कलर का है। ओके, सो इस तरह से आप अपने डिफरेंट शेड्स यूज़ करो। अभी मेरे पास डार्क चॉकलेट है। बैक को चांदनी चौकी ज़्यादा समर में तो रूम टेम्परेचर पे चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। यस, समर में प्रॉब्लम नहीं आती चॉकलेट मेल्ट होने के लिए। आपको ठंडी में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि जल्दी जल्दी फास्ट वो सारा थिक हो जाता है। स्नेहा इज आस्किंग, प्रोफेशनल केक एंड बेकिंग क्लास में परफेक्ट स्पॉन्ज इंक्लूड है या परफेक्ट स्पॉन्ज के लिए क्लास अलग है? यस, बेसिक में आपको स्पॉन्ज कैसे करना है वो इंक्लूड है। सपना इज सेइंग, कितना पैशन है आपके अंदर। थैंक यू। इस तरह से हम ये सारे हार्ट शेप डेकोरेट कर सकते हैं। और अभी हम बड़े वाले केक्सिकल को डेकोरेट करते हैं। आप इस तरह से ये फॉन्डेंट के फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर इसके साथ यहाँ अच्छे दिख रहे तो आई कैन यूज़ हियर ऑल्सो। आप थोड़े से इसको चॉकलेट से स्टिक करो। झलक सिंह मैम, थोड़े और वर्बली फीलिंग बताओ केक्सिकल के लिए। केक्सिकल के लिए आप, जैसे मैंने अभी स्ट्रॉबेरी का बनाया उस तरह से आप सारे फ्रूट फिलिंग्स कर सकते हो। उसके बाद यू कैन गो फॉर दी नटेला चॉकलेट के साथ नटेला यूज़ करो, पीनट बटर यूज़ करो, कैरेमल यूज़ करो। ये डिफरेंट फ्लेवर्स आप कर सकते हो। अगर आपके पास बटर क्रीम है तो बटर क्रीम को डिफरेंट फ्लेवरिंग कर सकते हो। चॉकलेट बटर क्रीम, अभी जैसे मैंने स्ट्रॉबेरी किया था उस वैसे करो।
चीज़ फ्रॉस्टिंग है, क्रीम चीज़ के साथ ब्लूबेरी अच्छा लगता है, सारे बेरी फ्लेवर अच्छे लगते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप अपने इनोवेशन से बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हो इसमें। ठीक है, अभी हमारे बड़े वाले केक्सिकल्स देखते हैं हम के सेट हुए कि नहीं। मीनू इज आस्किंग इसमें फ्रेश फ्रूट ऐड कर सकते हैं पीसेस करके, बट उसकी फिर शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाएगी। मित्तल, chocolates kept inside fridge for setting, but after removing from fridge after some time water particles come in chocolate. Please give some solution. यस, सी अभी ये केक्सिकल सेट नहीं हुए बिकॉज ये बहुत बड़े हैं, तो हम इसको और थोड़ी देर रखना पड़ेगा फ्रीज़ में। तो जैसे मैंने अभी ये स्मॉल वाले आपको डेकोरेट करके दिखाए, उसी तरह से आप इसको भी डेकोरेट कर सकते हो, बिकॉज इसको अभी और थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने के लिए। तो हम इसे और वापस फ्रीज में रखने वाले हैं। और जो पार्ट है आपको वाटर ड्रॉपलेट्स आने का, तो चॉकलेट हमेशा फ्रीज से निकालने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स आते ही है। सो ऑलवेज गो विद द एसी। आप चॉकलेट को बाहर निकालो फ्रीज से और एसी में रखो, तो ही ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो सारे सेट हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे एसी में, और आपको फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ज़रा मेल्ट कर। सो मैंने जैसे ये स्मॉल वाले हार्ट शेप आपको डेकोरेट करके दिखाए हैं, वैसे ही आप बड़े वाले भी डेकोरेट कर सकते हो। ओके, सो उसके लिए थोड़ा सा टाइम और लगेगा सेट होने के लिए, तो मैं वो डेकोरेट करके बाद में पिक्स सेंड आपके शेयर कर दूंगी पेज पे। और एक आइडिया आपको देना चाहती हूँ कि आप इस तरह से वाइट को, मैंने यहाँ पे ये हॉर्न और ईयर्स बना के रखे हैं। सो दिस यू कैन यूज़ एज अ यूनिकॉर्न। जैसे हमारे ये केक्सिकल्स बड़े वाले सेट हो जाएंगे, तो ये मैं उसके ऊपर चॉकलेट से चिपका दूंगी और थोड़े से फ्लावर्स भी चिपका दूंगी, सो दैट हमारा यूनिकॉर्न का केक्सिकल रेडी हो जाएगा। ओके, सो ये मैं आप लोगों को फ़ोटो शेयर कर दूंगी जब ये सारे चिपका के रेडी हो जाएंगे। Jhalak is saying thanks a lot ma'am for sharing your knowledge. Sunena is saying little hearts looking beautiful. यस, और ये सारे आप केक में भी यूज़ कर सकते हो। आजकल ये सारे केक में भी बहुत यूज़ होते हैं। सो आप ऐसे हार्ट्स बना के केक के ऊपर डेकोरेशन में भी यूज़ करो। ओके, Muku, ma'am, nowadays after crumb coating the chocolate cake, my ganache start melting. Could you suggest why this happened? गल्ट हो रहा है, दैट मीन्स आपका सेट नहीं है प्रॉपर, या फिर आप प्रॉपर उसका रेशो नहीं फॉलो कर रहे हो। सो प्लीज़ फॉलो 2:1 रेशो। 2:1 रेशो अगर फॉलो करते हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका गनाश ठीक से सेट नहीं हुआ है। ओके, Said guys saying ma'am beautiful look. थैंक यू। सो ये हमने छोटे हार्ट्स डेकोरेट किए हैं। इसी तरह से आप बड़े केक्सिकल्स भी डेकोरेट कर सकते हो। ओके, और मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, ये फ्लावर्स वगैरह यूज़ करो, फॉन्डेंट के फ्लावर्स यूज़ करो,
फॉन्डेंट के डेकोरेशंस यूज़ करो। और कुछ और आज मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। वो जब सेट हो जाएंगे केक्सिकल तो उसको डेकोरेट करके वो भी मैं पिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ओके, तो ये था आज का हमारा लाइव सेशन विद डिफरेंट केक्सिकल्स, जिसमें हमने 3 टाइप के केक्सिकल कैसे करने फ्लेवर्स वो सीखे हैं, और एक चॉकलेट, एक रेड वेलवेट और एक स्ट्रॉबेरी। तो इसी तरह से आप डिफरेंट वेरिएशन भी इसमें कर सकते हो और डिफरेंट टाइप से डेकोरेट भी कर सकते हो। नाउ आई हैव गिवन अ बेसिक आइडिया कि आपको कैसे यूज़ करना है सारे कलर्स, चॉकलेट और स्पॉन्ज को कैसे रेडी करना है, और डेकोरेशन नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हो। ओके, सो अभी और कोई क्वेरीज है? Dipali is saying your teaching method is excellent. Sheetal is asking where can I get chocolates and suggested good brand. चॉकलेट्स आपको आरिफ के पास वगैरह जब सब जगह मिल जाती है। जस्ट गो फॉर द गुड ब्रांड्स, 2M है, वेलनियर है, ये अच्छे ब्रांड्स यूज़ करो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सोनम इज आस्किंग मैम पर पीस केक्सिकल का क्या प्राइस है? सी चॉकलेट हार्ट्स जो है ये छोटे वाले, इसको आप 35-40 रुपीज़ के आसपास बेच सकते हो, और बड़े केक्सिकल से दैट यू कैन सेल अप टू 80-90 रुपीज़। डिपेंड्स ऑन फ्लेवरिंग, डिपेंड्स ऑन आपका डेकोरेशन। जितना आप उसको पर्सनलाइज डेकोरेट करोगे तो उतना आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। ओके, so this was today's session with केक्सिकल्स। नाउ हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी बेकिंग।